हाय एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इन येट अनदर एपिसोड ऑफ एस्पायरर्स टू इंस्पायरर्स। बहुत सही कहा है किसी ने दैट वी आर प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन सेल्फ इमेज। हम अपने खुद के बनाए हुए सेल्फ इमेज के कैदी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा करियर गैप है, मुझसे भी नहीं हो पाएगा। मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, मुझसे कोडिंग नहीं बन पाएगी, एंड मेनी सच अदर मिथ्स। तो इन सारे मिथ्स को बर्स्ट करने वाला एक एग्जाम्पल, एक फैबुलस सक्सेस स्टोरी वी हैव टुडे विद अस, हुज नेम इज तनिष नाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल तनिष, वेलकम टू IT industry and huge congratulations on your success, and we are very very proud and very glad that we could be part of your success journey. Congratulations. Yes, thank you very much. Thank you, ma'am. So happy to be here. Yes, very happy to see you here as a successful example. तो तनिष, मैंने एक बहुत क्विकली आपकी एक बैकग्राउंड या फिर इंट्रोडक्शन दिया कि that your background has not been very straightforward. आपने बहुत अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर की है and then you have entered into IT industry, right? हम आपसे जानना चाहेंगे what had been your background और आपका towards IT कैसी जर्नी थी? So my journey has been kind of a roller coaster that I would consider. तो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने ग्रेजुएशन किया है BSc in इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 3-year डिग्री कोर्स है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ, इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें ज्यादा कोडिंग तो थी नहीं, बस C++ थोड़ा बहुत एक सेमेस्टर के लिए एक छोटा सा पेपर था। तो आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस दैट इशू कि अभी आगे करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन उनको आगे करना नहीं होता है वो। तो मेरी भी वही सिचुएशन थी। तो मुझे उस टाइम जो सही लगा, जो मैंने किया, सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मैं एक होटल में काम कर रहा था, 5-star होटल में, एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर। सो आई स्टार्टेड एट जॉब एंड आई वाज डूइंग वेरी वेल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो काम। तो मैंने लगभग 2 साल वहाँ पे काम किए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। लेकिन मुझे फिर ऐसा आई फेल्ट दैट दैट I'm kind of wasting my abilities and I could do a lot better for myself. Yes. I'm not saying that the hospitality job is like below for me, but मेरे लिए ये आपके लिए नहीं था। हाँ, मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए कुछ और था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे ये छोड़ना है, कुछ और करना। So then I tried my hand in marketing. Yeah, that's digital marketing. So मैंने वहीं पे सेल्फ स्टडी किया कुछ। I did some courses online for digital marketing. Then I started giving interviews. तो मेरी जॉब लग गई वहीं पे घर पे, गोवा। मैं गोवा से बिलोंग करता हूँ, तो वहीं पे मेरी जॉब लग गई। So I started working in marketing also. So there also it was very interesting. तो मुझे बहुत सारे बिजनेस सिनेरियोस पता चले कि मार्केटिंग कैसा चलता है, कितनी चीज़ें होती है उसमें, कितनी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। So it was very interesting for me. But again then I felt that maybe there is something more that I can do with myself. और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हो तो आप चाहिए, क्योंकि there is nothing stopping you. The only thing that's stopping you is yourself. So don't limit yourself to the beliefs of the society and what other people say. Absolutely. आपको जो लगता है सही करना है वो कर लीजिए। तो मैंने लगभग 2 साल भी वही निकाले, और मैंने जॉब करते करते ही मैंने सोचा कि मुझे IT में जाना है। तो मैंने रिसर्च किया IT में, बहुत सारे रिश्तेदारों से बात की, मेरे फ्रेंड से बात की जो IT में है, और मैंने Salesforce टॉपिक्स चूज कर लिए। Okay. So then I started studying Salesforce by myself first. Started from YouTube, then the Trailhead. Trailhead is a learning platform in Salesforce. So I got that. I started learning from there. So मुझे पता चला कि ये मेरी इंटरेस्टिंग चीज है, and I'll pursue it. So then I enrolled in Premium Learnings, and then I finished the course, and then I got a job now. Wonderful. ये तो बहुत great story about me. Yes, this is mind boggling. मतलब हॉस्पिटैलिटी, फिर मार्केटिंग, और फिर अभी IT, and you're doing coding. Wonderful. That is actually mind boggling. मतलब जो डरते हैं, जो रोते हैं कि मेरा नॉन IT बैकग्राउंड है, उनके लिए ये बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल है that the reason you are giving is not actually the right reason. है ना? If you decide, you can always enter into IT or any field that you wish to enter into. Yes. So दिस इज ग्रेट तनिष। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगी कि फिर आपकी प्रीमियम लर्निंग्स के साथ जर्नी एग्जैक्टली कैसे शुरू हुई? व्हाट क्लिक्ड, व्हाट मेड यू डिसाइड दैट यू विल बी परस्यूइंग दिस जर्नी विद प्रीमियम लर्निंग्स? ओके, सो एज आई वाज लुकिंग, तो मैं वापस थोड़ा बैकट्रैक जाता हूँ। When I was studying Salesforce, when I started studying Salesforce from YouTube and Trailhead,
तो उसमें भी एक लिमिटेशन आती है कि सेल्सफोर्स में 2 पार्ट है, एक एडमिन पार्ट है और एक डेवलपमेंट पार्ट। तो एडमिन पार्ट आप सीख सकते हैं ऑनलाइन मोस्टली, लेकिन डेवलपमेंट मेरा वीक था बहुत, तो ऑनलाइन सीखना मुझे इतना पॉसिबल नहीं था। आई रिक्वायर्ड अ मेंटर एंड गाइडेंस। तो मैंने सोचा कि अगर ये सीखना है तो मुझे एक बहुत सा फोकस्ड अप्रोच चाहिए, मतलब ऐसे वैसे यहाँ पे पढ़ना फायदा नहीं है। तो प्रीमियर लर्निंग एक्चुअली आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड माय ब्रदर, मेरा भाई भी प्रीमियर लर्निंग से ही एलुमनाई है, तो उसने सजेस्ट किया आप देख लो, उसकी सुधांशु सर से बात कर लो एक बार, आपको अच्छा लगा तो आप ज्वाइन कर लो। तो उनका 3 days का कोई वर्कशॉप था इनिशियली, हम वो इंट्रोडक्शन देते हैं, तो उस 3 दिन मैंने अटेंड कर दिए। तो वहाँ पे सुधांशु सर से बात हो गई, सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, और जो मेरी डाउट्स थे लेकिन बहुत सारे बच्चे थे तो वो भी डाउट पूछते, अब पता चलता है कि मतलब क्या है। तो एक बहुत सारी मतलब माइंड बहुत क्लियर हो गया था भाई, तो वही मैंने डिसाइड कर दिया कि देन आई एनरोल्ड इन प्रीमियर लर्निंग। राइट। So generally when people like you, anybody who wants to switch to IT or maybe start their career with IT as a fresher, तो उनके मन में जनरली क्या सवाल होते हैं या क्या confusions होते हैं? हाँ, yes. It is a very simple question and yet a very important question that you should ask yourself कि क्या सवाल होते हैं, आपको क्यों लगता है आपसे नहीं होगा। और मेरे मन में भी था ये सवाल, like to question myself whether I'll be able to do it or no. Because after such a 4 years, I've never done any coding before so much, and direct Salesforce में अभी I'm trying to get into Salesforce. So देखो एक तो what I feel is that एक सोसाइटी ने इमेज करके रखी है कि आपको अगर आप ये पढ़ चुके हो तो आपको यही करना है, बाकी कुछ करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक इमेज और ये एक बिलीफ सब में कर चुका है। So I think you have to get rid of that belief first. Yes. Ask yourself, like you should sit and ask yourself that what exactly is stopping you. Is it that you really can't do it, or is it because some people are telling that you won't be able to do it? तो ये आप सोचो, जो भी देख रहे हैं, जो भी परस्यू करना चाहते हैं, just think over it. It's a very good question कि what's stopping you or what's hindering you from pursuing IT. So for me मेरा भी बिलीफ यही था कि हो जाएगा, कि यार पता नहीं मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं भी ऑनलाइन to search online for people who are like me, तो वही से थोड़ा इंस्पिरेशन लेके, but then I decided कि if I want to do it then I'll go ahead with it, there's no doubt to it. Yeah. तो एक बार जो आपने खुद से कमिटमेंट कर ली, फिर आपने किसी की नहीं सुनी, राइट? सही है। बहुत ही एक बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने जो बोले तनिष, कि लोग हमें स्टीरियोटाइप कर देते हैं, या फिर एक कुछ रूल बना दिए कि आप इस बैकग्राउंड से हो तो आपने ये करना चाहिए, काइंड ऑफ। देयर इज नथिंग लाइक दैट। इफ यू फाइंड योर इंटरेस्ट इन कोडिंग, इफ यू फाइंड योर पैशन इन सम फील्ड, यू कैन ऑलवेज परस्यू इट, राइट? तो जैसे कंफ्यूजन्स होते हैं, खुद के लिए सेल्फ डाउट होता है, तो लॉट ऑफ पीपल कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम तनिष हिमसेल्फ, एंड यस, इफ you have to ask yourself what is stopping you. If it is some image created by the society, then this is the moment to break it, isn't it? Yes. तो तनिष, आपके मन में भी डर था या फिर थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट था, as you said, but आपने उसे you sparked it aside and you went ahead with your journey. तो आपकी ये जो जर्नी रही, this must have not been like very straightforward, क्योंकि this was your like very first time आप अभी इंट्रोड्यूस हुए थे IT में। तो फिर कुछ ऐसे अटकाव थे क्या आपके जर्नी में? Were there any obstacles when you started learning, IT, coding, all of those things? Yeah. Okay. So when I started learning, तो एक तो I was sure that I will pursue Salesforce and I will study, लेकिन बीच में डाउट्स भी आते थे कि पता नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। So ये तो होता ही रहता है बीच में, but I would suggest कि this doubt will creep up and there will be some points in your journey that where you might feel that यार मुझसे नहीं होगा ये, I should try something else, but आपको फोकस रहना है and you focus on doing your work. आप ज़्यादा बिग पिक्चर में मत देखो आगे आपको क्या बनना है क्या नहीं। आज का जो आपको काम करना है, जो सीखना है, study that and then slowly you move ahead. तो मेरी जर्नी में डिफिकल्टीज आ गई थी, बहुत सारी आ गई थी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी जर्नी। तो बीच में भी ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे समझ में नहीं आए थे, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया, तो एक कंसिस्टेंसी का भी इशू था। तो बीच में मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए। तो आफ्टर 1 मंथ ब्रेक गेटिंग बैक अगेन इज वेरी डिफिकल्ट, तो वो आलस आ जाता है। लेकिन देन आई स्टार्टेड अगेन स्लोली द सेम थिंग एंड आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल थिंग्स अगेन, और वो स्लोली हैबिट बन गई। आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग माय सेल्फ बैक ऑन ट्रैक।
So these, I feel that these two are very important things. One is consistency, discipline with yourself. और बस बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसी भी जर्नी में ऐसे मोमेंट्स, ऐसे फेजेस जरूर आते हैं जब हमें लगता है कि मुझसे ना हो पाएगा, या फिर आई एम गुड फॉर नथिंग, ये तो अचीवेबल ही नहीं है, या फिर आज नहीं कल करते हैं। आलस वाले भी मोमेंट्स होते हैं, सेल्फ डाउट वाले मोमेंट्स होते हैं, बट यू डोंट हैव टू एंटरटेन देम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? You just have to get back to your focus and march on towards your journey, and that's what is the secret of your journey, I believe. And one more thing I would like to point out is we people, like even I, as students, we do compare ourselves with our peers. तो वो भी मतलब हम देखते हैं कि भाई इसका हो गया है, इसने ये किया है, वो किया है, मेरे पास तो ये नहीं है, तो एक कंपैरिजन बैठ जाता है माइंड में. दैट इज अ बिग इशू. बिल्कुल. So I would suggest कि आप देखो किसी को सब आसान से नहीं मिलता है. Everybody works hard for it. So you don't consider that he got it very easily. I might not get it. हर लोग की जर्नी अलग होती है, मेरी अलग है, शायद किसी और की मुझसे भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. So I say use all the resources that you have right now. उसका बेस्ट इस्तेमाल कर दीजिए, अपने टाइम का बेस्ट इस्तेमाल कर दीजिए, and just do what you have to do. बिल्कुल, अपने पेज 1 को किसी के पेज 10-12 से कंपेयर मत कीजिए. right. बिल्कुल. और हर एक की अपनी जर्नी होती है. यू नेवर नो व्हाट अदर पीपल हैव एक्चुअली गॉन थ्रू. तो यस, दैट्स अबाउट इट. तो तनिष, आपने आपके सेल्फ डाउट के बारे में कहा, थोड़ा बहुत जो कंसिस्टेंसी का इशू था उसके बारे में कहा, बट यू पुल्ड योरसेल्फ बैक टू फोकस टुवर्ड्स योर गोल. तो यस, थोड़ा सा वीकनेसेस के बारे में बात की. नाउ आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट योर पर्सनालिटी ट्रेट्स, या फिर ऐसी क्वालिटीज जिन्होंने आपकी मदद की इस पूरे सक्सेस जर्नी में, जो लेके आए आपके पर्सनालिटी के, वो क्या थे? So when I started this journey, self-worth journey, मैंने एक चीज बहुत क्लियर कर दी थी. I had created with myself first that I am here to learn. I am at 0 right now. तो कुछ ईगो नहीं रखना है, किसी ने कुछ बोला है तो कुछ ये नहीं रखना है. क्या बात. Whatever it is, it is your learning. जो भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, it is your part of learning. You take it as that way. तो इसलिए मैं डाउट, हमारे एवरी टाइम मेंटरशिप में कॉल्स होते थे, तो मैं जो सिली क्वेश्चंस है I used to ask because it's very important. Yeah, so this is one thing that don't think that मैं ये करके आया हूँ तो मुझे अभी ये मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है. So I kept my feet on the ground and just started learning. So that's one point. And another personality trait that helped me, I would say, is having faith and having hope in myself. कि मुझे I knew that whatever I'm doing is going to take time. शायद और से ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है. So I had cleared that in my mind कि we'll have to spend a lot more time with this, and it should be okay. Should not get agitated or get frustrated with it. So take your time and study properly. So these are the things that helped me. Wonderful. तो बेसिकली आप आपके पास्ट का बैगेज जो था, मैंने ये किया है वो, कि सब पीछे छोड़ के आए. जो ईगो की वॉल थी, जो होती है हर किसी की, वो अपने टोटली ब्रेक कर दी ताकि आपका विजन क्लियर रहे, और उसी के साथ आपके फेथ और पेशेंस के बलबूते पे यू कुड परस्यू दिस जर्नी. ग्रेट. यस. तो आप सवाल पूछते थे, even though you felt like maybe there's silly questions sometimes, but yes, सवाल पूछते थे, पढ़ते थे. तो आपके ओवरऑल पढ़ाई का स्केड्यूल कैसा था? आप कैसे पढ़ते थे? All of that, how did you dedicate your time towards the studies? Yeah, so मैंने कहा कि when I was working, that time I started enrolled in PLS. So my work time is around 9 to 6, तो around 7 मेरा खत्म हो जाता था काम. तो उसके बाद I should start studying, right, from 8 to 11 or whatever, till whatever I can. Or on weekends I should get more time, so I should also study then. So this was my usual daily routine. So you were working when you started your Salesforce preparation. Right. So you managed your 8 hours of work, and the rest of the time you dedicated to studies. Right. So this was, yeah. Yes. तो फिर आप घूमते कब थे, पार्टी कब करते थे? I used to make time for that also. ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन पढ़ाई कर लेता. So that is very important for me, actually, socializing and all. And it's a need. You have to spend some time outside. So you balanced all of that. Very less. Yeah. Yes. So that balance was there, but more of my
focus was on study. On studies during only. that period. ओके Yeah. ओके वंडरफुल, बहुत बहुत सही। या तो तनीश, यूट्यूब पे वीडियोस है, बहुत सारे इंटरनेट पे कंटेंट अवेलेबल है, तो इन सच एरा व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी मेंटर की जरूरत होती है, क्या होती है, तो क्यों होती है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? No, you need a mentor, and I would say not only a mentor but an experienced mentor who knows what he's talking about, who has gone through the same stuff that you are going to go through, who has experienced the same challenges that you are going to face too. Yes. So you need such a mentor, and I was lucky to have Sudhanshu sir. YouTube, internet, you get a lot of stuff. Like there's a lot of stuff, लेकिन that's very generalized. और YouTube पे भी आते हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि YouTube पे भी जो आते हैं वो भी अपना एक बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे. So they also have their target and also so their advice might not always be correct for you. Because your story and your background or your journey might be completely different from some other people. So every person has different opinions. किसी को लगता है उनको मेंटर की जरूरत नहीं है, वो खुद से कर पाते हैं बहुत लोग, ऐसे स्मार्ट होते हैं बहुत लोग. For me, I knew कि मैंने पहले से सोचा था कि मुझे कोई तो चाहिए मुझे गाइड करने के लिए. So I was clear in my mind कि कोई तो चाहिए भाई मुझे दिखाने के लिए कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. So that's why I joined Film Learning. So सुधांशु सर मेरे मेंटर थे उस टाइम. बिल्कुल. तो सुधांशु सर एज अ मेंटर वर देयर फॉर यू, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस मेंटरशिप का? बहुत अच्छा था. एक बात है सुधांशु सर की, वो जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, घुमा फिरा के कभी नहीं बोलते हैं. वो उनकी ट्रेट है वो. तो आउट कम्युनिटी में जब हम यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस तो कुछ चीजों में होती थी, डांटते भी थे हमें. उस टाइम बुरा लगता था, लेकिन अब पता चल रहा है कि इट्स वेरी यूजफुल एक्चुअली. जो लेकिन वो गाइड बहुत अच्छे करते हैं सुधांशु सर. ही वाज वेरी हेल्पफुल. वो खुद इंटरेस्ट बहुत लेते थे आपकी जर्नी में. तो ऐसे कोई है जो who himself takes interest in your journey, who asks you how's it going, what doubts you have, please ask more questions. तो ऐसा environment था Premium Learnings में कि that I could put my ideas and my questions forward without hesitations. तो ये एक environment create हो गया था, which I liked very much. That is beautiful. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि जितने भी एस्पायरर्स टू इंस्पायरर्स के वीडियोस हुए हैं ना, उन सबने सुधांशु सर के बारे में ये एक चीज जरूर बोली है कि जो बोलते सीधा बोलते हैं. इनिशियली शायद थोड़ा बुरा लग जाए, इनिशियली शायद थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाए कोई, बट वही चीज होती है जो आपकी आंखें खोल देती है, जो आपको आपका रास्ता सीधा सीधा क्लियर कट एकदम विविड क्लियर दिखा देती है. एंड और जिन्होंने डांट खाई है ना वो सक्सेसफुल जरूर हुए हैं. दिस हैज बीन द एक्सपीरियंस. तो ग्रेट यू आर आल्सो इन दैट लीग. सो वाओ. तो अभी सुधांशु सर, लेट्स से आप जा रहे हो कहीं से, आपको मिलते हैं, क्या कहोगे उनसे आप? व्हाट डू यू से? व्हाट विल यू से? नहीं, I will always be full of gratitude for him, for सुधांशु सर and his team. यहाँ में उनकी सर और आप भी. तो I will क्या कहूँगा वो तो मैं जब मिलोगे तभी. हाँ बस but I'll tell him how I'm doing and what's all, but I'll thank him again for guiding and I'll try to spend more time with him somehow. अब जब पीछे मुड़ के देखते हो तनिष तो कैसे लगता है? When I started, as I said that I had focus. तो मैंने सोचा था कि मुझे करना है, लेकिन वो डाउट था माइंड में कि भाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो एक डाउट हमेशा रहता है क्योंकि कम्प्लीटली न्यू फील्ड है. तो जैसे मैंने ये भी कहा था कि सोसाइटी का भी कुछ इनपुट्स आते हैं तो वो भी आपके कॉन्फिडेंस को थोड़े डाउन कर देते हैं. लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड पीपल, स्पेशली my family was very supportive of me. Wow. But some of my friends and all, they also said like, what are you doing? You're changing your career again. Will it be possible to join IT now? तो वो डाउट हमेशा रहता था, लेकिन as I said कि you don't focus on the big picture right at the beginning. Yes. Focus on small things, take small steps. Then आपका confidence बढ़ जाएगा. हम बस so you will have faith in yourself. So ये ऐसे नहीं होता है कि मैंने कहा कि have faith in yourself तो have faith in yourself. You have to work on it. So take small steps, do what you can, and give your best every day. Absolutely. That's your message to everybody who is struggling to enter into IT? Yes, I would say, and be consistent, be disciplined, live a disciplined life, and
व्हेन कंसिस्टेंट की बात की है तो आप मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको कह रहा हूँ कि आपकी जर्नी में आप कंटिन्यू करोगे लेकिन बीच में कुछ ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा। बिल्कुल। सो वहाँ पे दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेट्स से माइलस्टोन और पार्ट ऑफ योर जर्नी वेयर यू हैव टू गेट बैक अप एंड स्टार्ट अगेन। सो ऐसे आप अपसेट मत हो जाइए कि थोड़ा छूट गया है, अभी क्या करूँ, मैं बहुत पीछे रह गया। डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट गेट बैक अप एंड स्टार्ट बैक अप। Absolutely. Resilience is very important. Yes, very true, very true. तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, जो अपने दिल की सुनो, and if you believe, if you think, if at all you feel like dreaming to enter into IT, that is possible. That is absolutely possible, right? If you decide to do that. Tanish's example, by the way, if I have not told this to you in the start of the interview, guys, Tanish is working in a very reputed IT firm, and yes, he is working as a Salesforce developer, right, Tanish? Correct. Yes. So he has already started his journey, और आगे भी बहुत बहुत बढ़िया काम करोगे आप, और बहुत बहुत ऊंचाई पर पहुंचोगे. This is what we are definitely sure of, and yes, we wish you all the very very best. And I'd like to tell you that your example is a true inspiration for many many people out there, जो सिर्फ इस बात से परेशान है कि मेरा तो बैकग्राउंड IT नहीं है, या फिर मेरा तो करियर गैप है, या फिर जॉब मार्केट में जॉब्स नहीं है. None of that matters if you're determined. Right, Tanish? बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद Tanish. You came here, you know, yes, you invested your time, you took out time to talk to us and, you know, inspire a lot many people out there who are watching you, and we wish all the very best for your future. Thank you very much. Thank you. And all the best everyone. Well, fantastic. आपका communication skill बहुत अच्छा है Tanish. Yeah, and your English is amazing. I loved it. Actually. बहुत सही. IT में तो फिर बहुत स्कोप है, आपको बहुत आगे जाओगे आप. You've got determination, you've got communication skills, both deadly combination. Yeah. Yes. Okay. Yes. Thank you very much.